गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 एन इलिटरेट विलेजर। अशिक्षित ग्रामीण या अनपढ़ ग्रामीण। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे बोलते हैं इलिटरेट। ओके, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि इलिटरेट जो पर्सन होते हैं, इलिटरेट जो ग्रामीण होते हैं, वो क्या सोचते हैं। चश्मे पहनने अगर किसी को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं, इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। There was a villager. He was illiterate. He did not know about to read and write. He often saw people wearing spectacles for reading books or newspapers. He thought, if I have spectacles, I can also read. Like this, people, I must go to town and buy a pair of spectacles for myself. एक बार एक ग्रामीण जो था वो क्या था, अनपढ़ था। वहाँ के जो ग्रामीण थे अनपढ़ थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। एक बार की बात है कि स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। ग्रामीण जो था किसी को पढ़ते हुए दिखता था, जैसे न्यूज़पेपर या बुक्स, तो वो चश्मे लगाए हुए पढ़ते थे। तो उस ग्रामीण को यही लगता था, ये सोचता था वो, कि चश्मे लगा के पढ़ना आ जाता है। तभी लोग अधिकतर, जिसको भी मैं देखा हूँ पढ़ते हुए, वे चश्मे लगा के पढ़ते हैं, स्पेक्टिकल लगा के पढ़ते हैं। इसीलिए वो अपने लिए चश्मा खरीदने के लिए टाउन जाता है ताकि वो पढ़ और लिख सके। सो वन डे ही वेंट टू अ टाउन। ही एंटर्ड अ स्पेक्टिकल शॉप। तो स्पेक्टिकल खरीदने के लिए वह टाउन जाता है और एक स्पेक्टिकल शॉप में, चश्मे की दुकान पर जाता है। He asked the shopkeeper for a pair of spectacles for reading. तो शॉपकीपर से बोलता है कि मुझे स्पेक्टिकल्स चाहिए, मतलब चश्मा चाहिए एक पढ़ने के लिए। The shopkeeper gave him various pairs of spectacles and a book. तो शॉपकीपर क्या करता है कि बहुत सारे चश्मे निकाल देता है और उसे एक पढ़ने के लिए बुक दे देता है। The villager tried all the spectacles one by one. और जो ग्रामीण था उसने सारे स्पेक्टिकल, सारे चश्मे को एक के बाद एक ट्राई करना शुरू किया। बट ही कुड नॉट रीड इवन अ सिंगल वर्ड। लेकिन वह एक सिंगल वर्ड भी नहीं पढ़ सका चश्मे को लगाने के बाद। ही टोल्ड द शॉपकीपर दैट ऑल द स्पेक्टिकल वर यूजलेस फॉर हिम। वो जो ग्रामीण था, विलेजर था, वो शॉपकीपर से बोलता है कि ये सारे चश्मे मेरे किसी काम के नहीं हैं, ये सारे मेरे लिए यूजलेस हैं। द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक। तो जो शॉपकीपर है वो उसे बहुत डाउटफुल तरीके से दिखता है, मतलब बहुत बड़ी आंखें करके उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। देन ही लुक्ड एट द बुक विच वॉज अपसाइड डाउन। तो शॉपकीपर उसे डाउटफुल लुक से देखता है और देखता है कि जो बुक थी वो उल्टी पकड़ी हुई थी, मतलब वो सीधी पकड़ी हुई नहीं थी। विलेजर ने वो बुक को उल्टी पकड़ी थी। द शॉपकीपर सेड, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड। तो शॉपकीपर उस उल्टी बुक को पकड़े हुए देखते हुए उस विलेजर को कहता है कि शायद आपको नहीं पता कि पढ़ा कैसे जाता है। The villager said, no, I do not. I want to buy spectacles so that I can read like others. But I can not read with any of these spectacles. तो विलेजर बोलता है, नहीं नहीं, मैं अपने लिए चश्मा खरीदने आया हूँ जिससे कि मैं पढ़ सकूँ। जैसे दूसरे लोग चश्मा लगाकर पढ़ते हैं, मैं वैसे ही पढ़ना चाहता हूँ। The shopkeeper controlled his laughter and understood the real problem of his illiterate customer. तो शॉपकीपर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, अपने हंसने के अंदाज को कंट्रोल करते हुए
नियंत्रित रखते हुए उसे समझता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है, सही प्रॉब्लम को समझता है कि उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है, उस अनपढ़ ग्रामीण की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर मतलब ग्राहक की प्रॉब्लम क्या है। ही एक्सप्लेन टू द विलेजर, और वो उस ग्रामीण को, उस विलेजर को समझाता है, एक्सप्लेन करता है। माई डियर फ्रेंड, यू आर वेरी इग्नोरेंट, स्पेक्टिकल डू नॉट हेल्प टू रीड और राइट, दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट। तो जो शॉपकीपर था वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसकी प्रॉब्लम को समझता है, उसके अशिक्षित होने के कारण वह पढ़ नहीं सक रहा है। इस प्रॉब्लम को समझ के वो उस ग्रामीण को समझाता है कि मेरे प्यारे दोस्त, कि स्पेक्टिकल्स जो होते हैं, जो चश्मे होते हैं, वो हमें पढ़ने लिखने में मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते। ये हमें सही तरीके से देखने में सहायता करता है। हेल्प यू टू सी बेटर, ये हमें अच्छी तरीके से देखने में सहायता प्रदान करता है। और सबसे पहले आपको पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए ताकि आप पढ़ सकें। तो आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ चश्मा लगा लेने से किसी को पढ़ना नहीं आ जाता, ना ही लिखना आता है। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ओके, अब चलते हैं वर्ड मीनिंग। इलिटरेट, नॉट नोइंग हाउ टू रीड एंड राइट, वेरियस, सेवरल, डिफरेंट, डाउटफुल, नॉट श्योर, ignorant, lacking knowledge about something. So next question है A, MCQs multiple choice questions. Tick write the correct answer. First, the villager was, जो ग्रामीण था वो क्या था, रिच था, पुअर था या इलिटरेट था। तो जो ग्रामीण था वो पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब इलिटरेट। सेकेंड, द विलेजर वेंट टाउन टू बाय, विलेजर टाउन क्या खरीदने के लिए जाता है, स्पेक्टिकल्स, गोल्ड या मेडिसिन। क्या खरीदने जाता है, स्पेक्टिकल्स। थर्ड, द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज, शॉपकीपर किसे कंट्रोल करता है, अपने क्या चीज को कंट्रोल करता है, स्नीज, कफ या लॉफ्टर, किसे, हंसी को, मतलब थर्ड सी। बी है फिल इन द ब्लैंक्स। हिंट यहाँ पर येलो कलर के बॉक्स में दिया है, यहाँ से आपको आंसर चूज करके लिखना है। फर्स्ट है, द विलेजर ऑफन सॉ पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, जो ग्रामीण था वो लोगों को स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पहने हुए दिखता था। द विलेजर एंटर इनटू अ स्पेक्टिकल शॉप, जो विलेजर है वो कहाँ एंटर करता है, स्पेक्टिकल शॉप में एंटर करता है। थर्ड, द शॉपकीपर गेव हिम अ लुक, तो शॉपकीपर क्या लुक देता है, डाउटफुल लुक देता है, किसे, विलेजर को। द शॉपकीपर लुक्ड एट द अपसाइड डाउन विच वॉज बुक, शॉपकीपर क्या देखता है उल्टी साइड में, तो कि वो बुक को उल्टी पकड़ा था, मतलब अपसाइड डाउन, मतलब बुक को गलत तरीके से पकड़ा था, अपसाइड, जहाँ उल्टी साइड से पकड़ा था। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड इलिटरेट विलेजर्स, तो अशिक्षित किसी भी पर्सन को नहीं रहना चाहिए। शिक्षा का अपना ही महत्व है, सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए। जैसा कि इस चैप्टर में सिर्फ स्पेक्टिकल लगाने से ही किसी को पढ़ना लिखना नहीं आ जाता। तो आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो आज चैप्टर 10 कंप्लीट होता है, एन इलिटरेट विलेजर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।